बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अथ ध्यानम यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्ममुखै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता की इस व्याख्यानमाला में प्रवेश करते हैं। अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यशिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो। आइए पिछला प्रसंग देखते हुए श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्यानमाला में प्रवेश करते हैं। चलते हैं हस्तिनापुर, जहाँ श्री संजय श्री धृतराष्ट्र जी को महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता जी का उपदेश सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी गीता जी के उस ज्ञानोपदेश को महाराज संजय के मुखारबिंद से सुनते हैं। महाराज 3 गुणों की चर्चा जोर शोर से चल रही है, सत्य, रज और तम। उन्होंने कहा साहब ये ज्ञान भी 3 तरह का, कर्म भी 3 तरह का, कर्ता भी 3 तरह का, और हे अर्जुन इनका शास्त्रों में बड़ा विवेचन है, और तुम मुझसे सुनो। ऐसा पिछले श्लोक में आया था कि ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। भगवान की जो प्रकृति है, माया है, जिससे ये संसार की रचना होती है, कहते हैं वो 3 प्रकार की है, सत्य, रज, तम। फिर सब 3 तरह के हो गए महाराज। ज्ञान भी 3 तरह का, कर्म 3 तरह का, कर्ता भी 3 तरह का, सब 3 तरह के हो गए हैं। हे अर्जुन, गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्रों में गुणों के भेद से ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये 3 प्रकार से ही कहे गए हैं। उनको भी तुम मुझसे यथार्थ रूप में सुनो। तो महाराज उन्होंने ज्ञान और कर्म महाराज इनको सुना दिया था, ज्ञान और कर्म को सुना दिया था। अब भगवान जो महाराज कर्ता का वर्णन करते हैं। सात्विक कर्ता कौन, तामस कौन और राजस कौन। तो मुक्त संगोनहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। हे अर्जुन, जो कर्ता राग रहित है, कर्तृत्व अभिमान से रहित है, धैर्य और उत्साह से समन्वित है, और सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार है, सिद्धि और असिद्धि में वह निर्विकार है, ऐसा जो करता है वो सात्विक कहा जाएगा। उसे सात्विक कर्ता कहते हैं। अब महाराज राजस कर्ता कौन से होते हैं? रागी कर्म फले फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तित है। हे अर्जुन, जो कर्ता रागी, सभी में आसक्ति रखने वाला, राग रखने वाला, और कर्म फल की इच्छा वाला, जो भी कर्म करें उसकी महाराज फल की इच्छा रखने वाला, मतलब फल की इच्छा को सामने रख के ही फिर महाराज वो कर्म करता है। लुब्ध है यानी लोभी है, हिंसात्मक है, हिंसा के स्वभाव वाला है, अशुचि अशुद्ध है, और हर्ष शोकान्वित, हर्ष और शोक से, खुशी और गम, महाराज इन दोनों से जो युक्त है। कभी महाराज खिलखिला के हंसता है और कभी महाराज जो वो उदास हो जाता है। ऐसा जो करता है वो राजस कर्ता कहलाता है। अब महाराज अब तामस कर्ता के भी सुनो। तामसी स्वभाव के कर्ता कौन से होते हैं व्यक्ति? अयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध है, सठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हे अर्जुन, जो कर्ता अयुक्त है, अयुक्त का मतलब जो सावधान नहीं है, बिल्कुल असावधान है, हर कार्य में लापरवाह, और महाराज प्राकृत है जो अशिक्षित भी है, और स्तब्ध है मतलब ऐंठ बहुत है महाराज, अकड़न बहुत है, बाद में अकड़ता है महाराज,
सठः जो बड़ा जिद्दी है। अनिष्कृतिकः महाराज उपकारी का अपकार करने वाला है। भयरूह कारण सब काहू सो जो कर हित अनहित ताहू सो। भयरूह कारण सब काहू सो जो कर हित अनहित ताहू सो। सबसे बैर विरोध है, उनके हित करने वालों से भी बैर, सबसे बैर महाराज। तो उपकारी का भी अपकार करने वाला है ना, जिस थाली में खावे उसी में छेद करने वाला। आलसी विषादी विषाद करता है, बात बात में महाराज दुखी हो जाता है। दीर्घ सूत्री है, दीर्घ सूत्री महाराज। ये दीर्घ सूत्री क्या होता है? कहते हैं जो 5 मिनट का काम है महाराज उसको 1.5 घंटे में करने वाला है। आपने जो है उनसे कोई काम कहा 5 मिनट का कि जाओ भैया बाजार में से अपना ये सामान ले आओ, नीचे ही दुकान है आसपास ही, 5 मिनट का काम। अब वो गए तो महाराज उस काम को उन्होंने 1.5 घंटे में किया। घर पे ही मान लो किसी बच्चे से कहा बेटा आप मेहमान आए इनको जल पिलाओ, तो अब वो जल पिलाने का काम 5 मिनट का महाराज उसने 1.5 घंटा लगा दिया, मेहमान ही उठ के चले गए। जो कम समय होने वाला कार्य है महाराज उसमें अत्यधिक काम में समय लगाना वो दीर्घ सूत्री है महाराज, वो तामस कहा जाता है। अब का बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम शेषेण पृथकत्वेन धनंजय। हे धनंजय, हे धनंजय, गुणतः बुद्धे च धृते एवं त्रिविधम भेदम। गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद हैं। बुद्धि 3 प्रकार की, धृति यानी धैर्य वो भी 3 प्रकार के हैं महाराज। इनके भेद अलग अलग रूप से तुम मुझसे सुनो, जो कि मेरे द्वारा अब महाराज पूर्ण रूप से तुमसे कहे जा रहे हैं। अब भगवान महाराज सात्विकी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। सात्विकी बुद्धि के लक्षण कौन से हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकारे भयाभये बंधम मोक्षम च या वित्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, ऐसी बुद्धि सात्विकी बुद्धि कही जाएगी जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है। हमें किस में प्रवृत्त होना है और किससे निवृत्त होना है। गुणों में प्रवृत्त होना है, दोषों से निवृत्त होना है। यह है प्रवृत्ति और निवृत्ति। कार्याकारे भया भय महाराज कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा महाराज बंध और मोक्ष को जानता है। संसार में रमे रहेंगे तो महाराज सांसारिक भय सताएंगे, परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे तो महाराज वहाँ हमें अभय दान मिल जाएगा। यतो शांतिर यतो भयम, यतः शांतिर यतो भयम, ये महाराज भागवत जी का वाक्य है कि जब प्रवृत्ति और निवृत्ति को जान जाता है तो महाराज वो कार्य अकार्य को जानता है, भय और अभय को भी जानता है। भगवान से हमें क्या मिलने वाला है? जो धन दौलत की चाह में भगवान की उपासना करते हैं महाराज, क्या कहें उनके लिए, वो नादान है। भगवान ने तो कहा हम तो शांति देते हैं और अभय देते हैं। बस जिसको महाराज भगवान का भजन करना हो सो करो, नहीं करो तो तुम्हारे घर बैठे रहो। भगवान आपको कोई व्हाट्सअप नहीं करता, कोई फ़ोन नहीं करते, भाई आप हमारे भजन करो, किसी से नहीं कहा। अब इतना ज़रूर है क्योंकि आप जो है किसी कामना को लेकर के भजन करते हैं, वो कामना कभी पूरी भी हो सकती है, कभी नहीं भी हो सकती। अरे खुद पिता ही पूरी नहीं करता है तब भगवान क्या बात करते हो आप, हैं? तो महाराज इस प्रकार से वो भगवान आपको शांति देंगे और महाराज शांति से सुख आएगा। अभय देंगे, मुक्ति हो जाएगी। सुख और मुक्ति ये भगवान देते हैं। अभय का मतलब मोक्ष। तो महाराज ये बंधन और मोक्ष को जानता है। वह बुद्धि क्या है महाराज? वह बुद्धि जो है, और उसको सात्विकी बुद्धि कहा गया है। अब राजसी बुद्धि के सुनो।
कायया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, महाराज हे अर्जुन, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और कर्तव्य को भी महाराज ठीक तरह से नहीं जानता, जिस बुद्धि के द्वारा महाराज मनुष्य न धर्म की बात जानता, न अधर्म की बात जानता, न कार्य की बात जानता, न जो है अकर्तव्य की बात को ठीक से जानता है, ऐसी बुद्धि राजसी बुद्धि है। अब महाराज तामसी बुद्धि का वर्णन करते हैं। अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो कार्य अकार्य को, प्रवृत्ति निवृत्ति को ठीक से जानती है, उसको बता दिया महाराज सात्विकी। जो नहीं जानते वो राजसी, और जो महाराज उल्टे जानते हैं, उल्टी खोपड़ी के, धर्म को अधर्म को धर्म मानते हो महाराज, ऐसी जो बुद्धि है वो तामसी है। भगवान कहते हैं कि हे पृथानंदन अर्जुन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि है महाराज, वो तो अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है, अधर्म को भी धर्म मान लेती है, और संपूर्ण चीज़ों को उल्टा मान लेती है। इसीलिए महाराज ऐसे आदमी से जो कोई बात कहो सीधी, महाराज उसको उल्टी ही लेते हैं। कोई भी बात कहो महाराज, उसमें तत्काल ना नुकर और जो है वो वाद विवाद तत्काल हो जाएगा, क्योंकि उनकी बुद्धि तामसी है। इसीलिए वो ऐसे ही बात करेंगे। ये बुद्धि के भेद हुए। अब महाराज वो धृति के भेद बताते हैं। धृति कैसी? ध्रिय धारण धातु कर है, ध्रिय धारण है, उसे धृति भी बनेगी और धैर्य भी बनेगा। तो कहते हैं धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। भगवान कहते हैं हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, ठीक ठीक मन वचन और कर्म, इनको महाराज ठीक ठीक से धारण करता है, उसमें संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। धृत्यायया धार्यते, कहते हैं महाराज सांसारिक लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, आदर निरादर, सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग समता है। अब परमात्मा को चाहने के साथ साथ इस लोक में सिद्धि असिद्धि वस्तु महाराज पदार्थ सत्कार पूजा आदि और परलोक में सुख भोग को चाहना व्यभिचार है। और इस लोक तथा परलोक के सुख भोग वस्तु पदार्थ आदि की किंचन मात्र भी इच्छा न रखकर केवल परमात्मा को चाहना, यह अव्यभिचार है। यह अव्यभिचार जिसमें होता है वह धृति अव्यभिचारिणी कहलाती है। अब राजसी धृति कौन सी है? कहा यया तू धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, हे पृथानंदन, हे अर्जुन, कर्म की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म काम और भोग और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है वह धृति राजसी है। फल की इच्छा वाला मनुष्य महाराज, उसको सब में फल चाहिए और उसकी जो निगाह होती है, उसकी दृष्टि जो होती है वो मोक्ष पर नहीं होती। धर्म काम और अर्थ, जबकि जीवन के 4 लक्ष्य हैं जो दायक फलचारी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी भरणो रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। इसके सामने 4 फल नहीं रहते, राजसी व्यक्तियों के पास 3 ही रहते हैं महाराज। धर्म है, काम है और जो है ये धन है। इनको महाराज अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है। राजसी धारण शक्ति से मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करता है, अपना कामना की पूर्ति के लिए। काम अर्थात भोग पदार्थों को भोगता है और अर्थ अर्थात धन का संग्रह करता है। अगर वह धर्म भी करता है तो महाराज कामना की पूर्ति के लिए ही करता है। तो कहते हैं भैया
ये आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। अब तामसी देखो महाराज आप, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है। दुष्ट बुद्धि वाला का उसके लिए दुर्मेधा। और महाराज यया, जिस धृति के द्वारा स्वप्नम, दिन रात स्वप्न आता रहे महाराज, नींद लेता रहे, भय बाद में भय हो जाए, शोक चिंता रहे, विषाद दुख रहे और घमंड भी रहे, इनको महाराज जो धारण किए रहता है, ऐसी जो धृति है वो तामसी है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, रे अर्जुन, सुख भी 3 ही प्रकार के होते हैं। सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, यत्तद् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुखों को भी तुम मुझसे सुनो। कितने प्रकार के सुख हो गए? 3 प्रकार के। सबसे पहले लोग सात्विक सुख का ही आपको जो है वर्णन करते हैं। यत अभ्यासात रमते, महाराज जिसमें अभ्यास से रमण होता है। सात्विक सुख में भगवान का सब अभ्यास करो, पूजा पाठ माला ध्यान का अभ्यास करो तो अभ्यास में ही आनंद आने लग जाएगा। फल प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, आप तो अभ्यास शुरू कर दो, आपके पैर मंदिर की तरफ महाराज चल पड़े, बस अभ्यास किया आनंद हो गया। गीता भागवत रामायण पढ़ने का अभ्यास किया, आनंद हो गया। जो इसी में रमण करता है तो दुखांतम निकच्छति, और जिससे हमारा दुखों का अंत हो जाता है। देखो आप चिंता में ऋण में हो तो आपको कभी याद ही नहीं आएगी लो मंदिर पे चलें, उसी की उधेड़ बुन में रहोगे आप। अब हमारे साथ ऐसा हो गया, अब हमें ऐसा करना है, अब ऐसा हो गया है। दलील अपील वकील इनकी बात करेंगे महाराज। 6 आत्मबुद्धि प्रसादजम, ये जो सुख है ये सुख महाराज परमात्मा विषयक जो बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला। यत सुखम, जो महाराज सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में क्या लगता है, आरंभ में विषम इव, विष की तरह लगता है। अभ्यास करें तुम्हारा दुखों का अंत हो जाता है, लेकिन वह अभ्यास बड़ा कठिन है महाराज। कौन एकादशी का उपवास करे, कौन महाराज गीता रामायण को लेकर बैठे, कौन महाराज से वो व्रत उपवास आदि करे। तो शुरू में महाराज शुरू में क्या लगता है, यत सुखम अग्रे विषम इव, पहले जहर की तरह लगता है महाराज, लेकिन परिणाम में अमृतोपमम, परिणाम में अमृत की तरह होता है। वह सुख सात्विक कहा गया है। अरे महाराज गीता जी तो छोड़ो, आप तो अपना ये जो है सांसारिक वो दृश्य देख लो। बच्चा जब पढ़ता है महाराज, देखो आप उसको कितना कष्ट भोगना पड़ता है, नींद भूख, बस ये दोनों तो त्यागने ही पड़ते हैं महाराज। ठूस ठूस के खा लेगा, खर्राटे भरेगा, सो नहीं पाएगा। और यदि वो पढ़ने में लापरवाही करता है महाराज, स्कूल में गुरुजी महाराज डांट देते हैं, चपत लगा देते हैं, घर पे महाराज पिता माता चपत लगा दे, डांट दें बच्चे को, ऐसा बुरा लगता है। अब वो जहर जैसा ही है, लेकिन उस जहर जैसे को यदि उसने समझ लिया, देख लिया और उसके अनुसार चल दिया महाराज, फिर वो IAS IPS भी बनते हैं, सरकारी नौकरियों में बहुत बड़े बनते हैं, व्याख्याता बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। बताओ पढ़ने में किसको आनंद आता है? पढ़ने में किसी को भी आनंद नहीं आता। पढ़ने में तो जबरदस्ती लगाया जाता है। स्वतो ज्ञानम कुतो पुंसाम भक्तिर्वैराग्य में वचः, ये भागवत जी का वाक्य है। स्वतः थोड़ी आ सकता है महाराज ज्ञान। स्वतो ज्ञानम कुतो पुंसाम
पुंसाम स्वतः ज्ञानम कुतः, भक्तिर वैराग्य में उसे स्वयं भक्ति कहाँ से स्वतः, कोई बिरले होते हैं महाराज हैं, वैराग्य स्वतः थोड़ी आएगा। तो देख लिए महाराज, पढ़ाई लिखाई में भी जब बच्चे जब पढ़ते हैं तब उनको कितनी कष्टों की को भोगना पड़ता है। हम ये आपको कथा दिसंबर में सुना रहे हैं, आज शायद 6 दिसंबर हो गई है, यादगार तिथि 6 दिसंबर, बाबरी मस्जिद वाली। अब ठंड पड़ रही है महाराज, हम सब किस में हैं, कंबल रजाई में दुबके हुए हैं। विद्यार्थी टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा है तो दरी पे बैठ के पढ़ रहा है। हम खुद महाराज दरी पे बैठ के पढ़े हैं नीचे। बताओ आप, कोई अच्छा थोड़ी लगता है। सब सन्नाटे से सो रहे हैं, हम रो रहे हैं, लेकिन बाद में अरे महाराज बाद में तो बस आनंद ही आनंद है। ये महाराज श्लोक हमें बहुत बहुत महाराज अच्छा लगता है। ये ज्ञानवर्धक है, बच्चों की आंखें खोलने वाला है। जो लोग गफलत में हैं उन गफलत वाले लोगों की आंखें खोलने वाला है कि देखो सात्विक सुख कैसा। पहली बात तो इन्होंने बताया कि जिसमें अभ्यास से रमण होता है, अगर अभ्यास न करें तो उसमें रमण नहीं हो सकता। पहले महाराज आधा घंटा पढ़ो, फिर 1 घंटा पढ़ो, फिर 1.5 घंटा पढ़ो, पढ़ने की उसको आगे से आगे सीमा को बढ़ाते रहो, समय सीमा को, उसी में रमण होगा। फिर वो दुखों का अंत करने वाला है। आपके घर में गरीबी का वृक्ष है, आप उस गरीबी के पेड़ को उखाड़ के फेंक सकते हो। अब आनंददायक नहीं आया, अरे महाराज महीने के महीने में महाराज अब आ रहा है महाराज आपका वेतन, आनंद हो रहे हैं। और ये क्या है, परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला है। मैंने वो तो लौकिक उदाहरण बताया आपको, स्कूल वाला, पढ़ाई लिखाई वाला। इधर देखो महाराज, तो परमात्मा विषय की जो बुद्धि है उस बुद्धि से प्रसन्नता पैदा होने वाला है। और जो संसार की आसक्ति के कारण शुरू में ये जहर की तरह लगता है तपस्या, लेकिन बाद में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। ध्रुव जी महाराज के लिए भाग नहीं हुआ, कठोर तपस्या की, फिर महाराज आनंद हो गया, भगवान के दर्शन हुए। 36,000 वर्षों तक राज किया और भगवान ने वहाँ ध्रुवलोक को उनको दिया। ध्रुव है, प्रहलाद है, सभी के आनंद हुआ, लेकिन शुरू में महाराज बहुत कष्ट हुआ। व्याख्या जितनी कर सके महाराज उतनी ही कम है। अभ्यासाद रमते यत्र, सात्विक सुख में अभ्यास से रमण होता है। साधारण मनुष्यों को अभ्यास के बिना इस सुख का अनुभव नहीं होता। राजस और तामस सुख में अभ्यास नहीं करना पड़ता, उसमें तो प्राणी मात्र का स्वतः स्वाभाविक ही आकर्षण होता है। बच्चा कहे मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं, आप कहो सो जा, वो तो 8 बजे सो जाएगा महाराज। खाने में, पीने में, सोने में लगाया नहीं जाता महाराज, उसमें तो स्वयं ही लग जाता है। अब महाराज ये राजस सुख का वर्णन करता है। विषयेन्द्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। हे अर्जुन, जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है, महाराज रसगुल्ला जीभ पे टिकता है, आत्माराम अंदर से कहते हैं कैच कर ले। बताओ आप, विषय और इंद्रियां, जो ही आंखों के सामने रंगीन टीवी आई, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच आया, महाराज आंखें वहां से हटना ही नहीं चाहती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं और हमारी 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं। ये ज्ञानेंद्रियां जब इन 5 अपने विषयों का जब स्पर्श करती है, बड़ा आनंद आता है उसको, भले और सब काम बिगड़ जाए। महाराज वह आरंभ में तो अमृत की तरह लगता है, लेकिन परिणाम में विष की तरह होता है। महाराज रसगुल्ला खाते गए, बाद में उससे डायबिटीज हो गई, अब जो कुछ खाते थे वह भी बंद हो गया। खूब महाराज घी तेल वगैरह खा लिया, अब महाराज हृदय की धड़कन कम होने लगी, ब्लॉकेज आने लग गए हैं। अब 5 कदम चलते हैं सांस फूलती है, 2 सीढ़ी चढ़ते हैं सांस फूलती है, और खाओ। तो इसमें यह है कि अग्रे जो है वो क्या होता है, इसमें सुख में विषयेंद्रिय संयोगात अग्रे अमृतोपमम। साथ में क्या कहा, अग्रे विषमिव और अग्रे अमृतोपमम। महाराज ये शुरू में
बड़ा अमृत की तरह लगता है, लेकिन परिणाम में विषम युवा, परिणाम में विष होता है। ध्रुव के एक से सोतेले भाई भी हैं, उत्तम नाम है उनका, बड़ा राशि ठाट बाट मेरा महाराज, चंवर डुलते थे महाराज पे। क्या हुआ? कुछ नहीं सीखा, 2 कौड़ी की अक्ल नहीं आई, शिकार खेलने गए, किसी से झगड़ा कर लिया और उन्होंने उसको मार दिया। उसको ढूंढने गई तो उनकी माताजी भी कुएं में गिर के मर गई। तो महाराज जो सात्विक सुख है वो पहले विष की तरह भासता है, बाद में बहुत अमृत जैसा फल लगता है। और जो राजस सुख है, अरे कई बच्चे जब मान लो ये लाड प्यार में इनमें बिगड़ जाते हैं, बाद में माँ बाप की हालत खराब हो जाती है। आए दिन लड़ाई झगड़ा, खुद का भी, पड़ोस का भी, रिश्तेदारों का, उसमें सब बुढ़ापा ही बर्बाद हो गया उनका। ये देखो आप, तो अमृत परिणाम में विषम युवा, परिणाम में विष के समान होता है। महाराज वो सुख जो है राजस सुख कहा गया है। अब तामस सुख का वर्णन करते हैं। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदारितम, तत्तामसम उदारितम। कहते हैं महाराज वो तामस सुख है। कैसा? कहते हैं महाराज जो सुख निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला है। महाराज वो सुख आरंभ में और परिणाम में, दोनों में ही महाराज अपने को मोहित करने वाला है। वह सुख तामस कहा गया है। किसके द्वारा? निद्रा, लस्य, प्रमादोत्थम। जब राग अत्यधिक बढ़ जाता है तब महाराज वह तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। इसी को मोह कहते हैं। इस मोह मूढ़ता के कारण मनुष्य को अत्यधिक सोना अच्छा लगता है। सोते ही रहो 10 बजे तक है। अधिक सोने वाले मनुष्य को गाढ़ नींद नहीं आती। नींद तो वही 4-5 घंटे आएगी महाराज बुढ़ापे में। अब पड़े रहो तो पड़े ही रहो। गाढ़ नींद न आने के से तंद्रा ज़्यादा आती है, आलस भर जाएंगे महाराज उसमें। और स्वप्न भी ज़्यादा आते हैं। स्वप्न इसलिए आते हैं क्योंकि ज़िंदगी की रील घूमती है महाराज दिमाग में, फिर वही सपने में आ जाती है। उठ जाओगे आप तो न निद्रा न तंद्रा। तंद्रा और स्वप्न में तामस मनुष्य का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। परंतु तामस मनुष्य को इसी में ही सुख मिलता है, इसीलिए इस सुख को निद्रा से उत्पन्न बताया है। और इस प्रकार महाराज जो शुरू में भी कष्टदायक, अंत में भी कष्टदायक है महाराज, ऐसा जो सुख है उसको तामस सुख कहा गया है। और अब कह रहे हैं ये भगवान, ये प्रकरण बहुत सुंदर है, यथार्थ है। हमने पहले कहा था भाई जो है वो कथा ज्ञान प्रवचन 3 तरह के होते हैं, रोचक, यथार्थ और भयानक। तो रोचकता निकल गई महाराज, रामचरितमानस में थोड़ी है रोचकता, भागवत जी में भी है थोड़ी बहुत रोचकता। ऐसे कुछ कथा प्रसंग आ जाते हैं जिनमें रोचकता आ जाती है, हंसी आ जाती है। महाराज गीता जी रोचकता नहीं है, यहाँ तो यथार्थ है। कभी आया आपको हंसी इसमें? न वक्ता को न श्रोता को। भयानक, अरे सुनो गरुड़ पुराण, देखो आपकी रूह कांप जाएगी। जब परीक्षित जी महाराज जैसे राजा की रूह कांप गई, जब नरक का वर्णन किया पर उन्होंने सुखदेव जी महाराज ने, महाराज परीक्षित घबरा गया। उन्होंने कहा महाराज रहने दो 10-11 नरकों का वर्णन किया। कहा महाराज बस अब तो इनसे मुक्ति का उपाय बताओ महाराज। ये कथा हम आपको भागवत के 6ठे स्कंद में सुना चुके हैं। कहते हैं दुनिया में ये 3 गुण जो है व्याप्त हैं, जीव जंतुओं में, प्राणियों में, सब में। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं। देखो ना आप, जब कभी उत्सव वगैरह होता है, कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो क्या उड़ाए जाते हैं? कबूतर। अब वो भी सफ़ेद रंग के कबूतर। कहो भाई कब्बे क्यों नहीं उड़ाए जाते? कब्बे ही उड़ा दो, तोते उड़ा दो। तोते उड़ने का मतलब तो है होश ठिकाने आना। कहते ना अरे उसके उनके महाराज भी तोते उड़ गए उनके। तो कबूतर मतलब सतोगुणी, तोते मतलब रजोगुणी, कौवे मतलब तमोगुणी। देखो ना आप, पक्षियों में, पशुओं में, गाय देखो महाराज सतोगुणी, घोड़ा देखो महाराज है राजसी रजोगुणी, भैंस ये तमोगुणी,
खाना पड़े रहना। अब महाराज भगवान ने गुण दे दिया, इसीलिए उसकी सेवा हो रही है, वो दूध देती है। अगर भैंस दूध न देती, बताओ महाराज कौन पालता उसको। न रूप, न रंग, न आकृति, न चाल, न ढाल, न स्वभाव, कुछ भी तो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार इन्होंने 3 गुणों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। अब कहते हैं कि सारे जीव जंतु में कोई न कोई गुण जरूर मिलेगा। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जेद मुक्तम यदेवी स्यात् त्रिभिर्गुणैः। हे अर्जुन, पृथ्वी में, स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु या प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। मनुष्य में तो 3 गुण रहते हैं। अब 3 गुण में जब एक की प्रधानता हो जाती है, वो एक गुण किसी 2 गुणों को जब दबा देता है तो महाराज उस गुण की प्रवृत्तियां सामने आने लगती है। यदि सतोगुण ने रजोगुण और तमोगुण को दबा दिया तो महाराज पे सात्विक कार्य होंगे। यदि रजोगुण ने महाराज सतोगुण और तमोगुण को दबा दिया तो फिर रजोगुण के काम होंगे। तमोगुण ने यदि सतोगुण और रजोगुण को दबा दिया तो महाराज फिर तमोगुण के काम होंगे। तो ये तो कह रहे हैं कि पृथ्वी में, स्वर्ग में भी देवता हैं, कुछ सात्विक हैं, कुछ राजसी हैं। देवराज इंद्र को महाराज है राजसी हैं। अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी कोई महाराज ऐसा वस्तु या प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। सभी प्राणी में, सभी में ये 3 गुण विद्यमान हैं। अब कहा देखो इन 3 गुणों के वर्णन में महाराज वर्ण भी 3 ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र जो है ये कोई वर्ण नहीं है। ये आजकल का ना हम शूद्र हैं, हम शूद्र हैं। अरे शूद्र तो तुम जब मान लो वर्ण व्यवस्थाएं थी, कर्म से बनते थे। जब आपसे कहा पढ़ो लिखो, कहा महाराज हमसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती, कौन गुरुजी की डांट खाए, कौन ऐसे रात के में बैठ के पढ़े। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो भाई जरा शारीरिक बलिष्ठ बनो, फौज में जाओ। कहा महाराज फौज में नहीं जाएंगे, पुलिस में चले जाओ, नहीं जाएंगे। अच्छा भाई कोई बात नहीं, खेती बाड़ी कर लो। महाराज कौन खेती में तो बहुत ठंडा है महाराज। अरे राम राम राम, किसान रात भर खेतों में रहते हैं, ठंड में भी। खेती बाड़ी नहीं होती हमसे। पशुपालन कर लो, नहीं होता। व्यापार बिजनेस कर लो, नहीं होता। तो क्या करें तुम्हारा है? अब तुम्हारे लायक जो काम है भैया, आप तो ये यार तुम झाड़ू वाड़ू निकाल दो अपने कॉलोनी की हैं और लोगों की सेवा कर दो, नल का बिल जमा कराओ, जाओ यही करो, नल बिजली का बिल जमा कराओ, छोटे मोटे और भी जो काम है काम कर लो। यही तो सेवा वृत्ति है, परिचर्या। अच्छा चलो मैं सुनाई देता हूँ, अभी आए गए कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। स्वभाव प्रभवैर्गुणैः कहते हैं स्वभाव से उत्पन्न हुए इन 3 गुणों के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म बताए गए हैं। भगवान करें अर्जुन, हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए। कैसा स्वभाव? सात्विक, राजसिक, तामस। इन 3 गुणों के द्वारा महाराज विभक्त किए गए हैं। अब देखो महाराज सबके कर्म बताते हैं, ब्राह्मण का क्या, क्षत्रिय का क्या, वैश्य का क्या। तो सबसे पहले ब्राह्मणों का नंबर आया। चलो ब्राह्मणों का बताते हैं। समोदम तपः शोचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। हमने महाराज ये सारे श्लोक हमारे पढ़ने वाले बच्चों को भी सुनाए और हमारे घर के बच्चों को भी सुनाए। गीता जी हमको शुरू से बहुत प्रिय थी और हमने इन श्लोकों को याद भी कर रखा है। जब कभी अवसर आता है तो हम सुना भी देते हैं।
बहुत कुछ श्लोक हमें गीता जी के याद हैं। तो ब्राह्मण के लिए क्या मन का निग्रह करना आसान है क्या? अरे महाराज मन सुनामी इसको बस में करना बड़ा मुश्किल है। तो मन का निग्रह करना और महाराज इंद्रियों को वश में करना, सम और दम, समन और दमन, मन को समन करना, इंद्रियों का दमन करना, ये ब्राह्मण का काम है, जो बड़ा मुश्किल है महाराज, टेढ़ा है। आपके महाराज एक तरफ जो है पंगत लगी हुई है और महाराज वो पकवान परोसे जा रहे हैं और ब्राह्मण से कहे नहीं उधर देखो मत, देखो मत, वो अपने काम की चीज नहीं है। बताओ महाराज, तप मतलब धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, तीर्थ यात्रा करना। जब तीर्थ यात्रा का प्रावधान है, विधि का विधान है, तो महाराज अब देखो आप तीर्थ यात्रा उस समय पैदल करना, जो मिल जाए सो खा पी लेना। ब्राह्मण से ही देहोयम, ये ब्राह्मण का जो शरीर मिला है महाराज सुख सुविधा के लिए नहीं मिला है। कृष्ण कामायनेष्यते, भागवत 11वां स्कंद 27वां अध्याय, शायद 32वां या ऐसे कोई श्लोक है वहां। कहा ब्राह्मण से ही देहोयम क्षुद्र कामायनेष्यते, ब्राह्मण का शरीर ये क्षुद्र काम, ऐसे जो है ना ये राग भोग श्रृंगार, इनके लिए नहीं मिला है। तो कृत्राय तप से चेह, बड़े तप कठिन तपश्चर्या के लिए मिला है। प्रत्यानंद सुखाय छे, जिससे आपको यहाँ भले आनंद न मिले, भले आपको सुख न मिले, लेकिन महाराज आपको और जो है परलोक में जब आप पधारे तो महाराज वहाँ आपको द्वार खुले मिले हैं। ये भागवत जी में भी लिखा है। तो कहते तप करें, ब्राह्मण तप करें, मन का समन करें, इंद्रियों का दमन करें, तपस्या करें, शौच बाहर भीतर से शुद्ध रहें, बिल्कुल पवित्रता। पहले तो जिसमें बहुत ज़्यादा थी महाराज, देखो ब्राह्मणों के पास सब पवित्रता रहती है। शांति, दूसरों के अपराध को क्षमा करना। इसीलिए जिन ब्राह्मण बालकों ने आतताइयों को दंड दिया, महाराज उनके पिताजी ने उनको अच्छा नहीं माना। जो महाराज श्रृंगी ऋषि हैं, उन्होंने श्राप दिए राजा परीक्षित को, तो महाराज उन्होंने उनको अच्छा नहीं माना। उनके पिताजी ने कहा रे बेटा तेने अच्छा नहीं किया। बताओ, समीक ऋषि के गले में राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया, बेटे ने उसको श्राप दे दिया, तो पिता ने कहा बेटा तेने अच्छा नहीं किया, हम तो क्षमा से ही तो ब्राह्मण हैं। परशुराम जी ने महाराज जब उस राजा का वध कर दिया, सहस्त्रार्जुन उनका, तो महाराज उनके पिता जो थे जमदग्नि महाराज, उन्होंने कहा बेटा तेने ठीक नहीं किया। जबकि उनकी गाय बछड़ा सब ले गए, उसके बाद उनको दंड दिया, तो पिता ने क्या कहा बेटा तेने ठीक नहीं किया। तो यह है शांति, दूसरों के अपराध को क्षमा करना। आर्जवम, शरीर मन आदि में बिल्कुल सरलता रखना। सरलता रखोगे तभी परमात्मा मिलेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपटी छल छिद्र न भावा। तो ये महाराज देखो, और ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान किसका? वेद शास्त्र आदि का ज्ञान। और महाराज विज्ञान क्या कहते हैं? अनुभवजन्यम ज्ञानम विज्ञानम। वेद आदि तो हमने पढ़ लिए, अब महाराज विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, यज्ञ विधि के को अनुभव में लाना, ये विज्ञान है। वेदों में तो यज्ञों का सब प्रावधान है, लेकिन महाराज उनको आप क्रिया रूप में कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो विज्ञान हो गई ना। अनुभवजन्यम ज्ञानम विज्ञानम, अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है महाराज वो विज्ञान है। हम तो यहाँ ये भी कह सकते हैं जो अध्यात्म विज्ञान है उसमें पारंगत होना, और ये जो है यज्ञ विधि उसमें भी महाराज पारंगत होना। और आस्तिक्यम, सबसे बड़ी बात है परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना।
अब महाराज पंडित जी ही भगवान में आस्था नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। स्वयं आस्थावान रहना और दूसरों को भी आस्तिक बनाना महाराज ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं, ये जन्मजात कर्म हैं। अब चूंकि आप कहोगे पंडित जी अभी तो ऐसा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा महाराज, ये युग धर्म है। युगोयम दारुणो कली, ये दारुण कलयुग है, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्थाएं तो छिन्न भिन्न हो गई अब। हाँ, सतयुग त्रेता और द्वापर तक यही था महाराज, इन्हीं पर लोग चलते थे। अब तो महाराज हमारी जो मनुस्मृति है उसको भी जलाने के लिए आज पेट्रोल घास लेट सब तैयार रखते हैं। अब महाराज क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म है महाराज सूरवीर होना, शौर्यम तेजह तेजस्वी होना, चेहरा दमदमाता रहे महाराज, आंखों में से ऐसी ज्वाला निकले कि उनकी आंख की तरफ कोई देख न सके, निगाह नहीं मिला सके, देखते ही निगाह नीचे हो जाए, ऐसा तेजस्वी। धैर्य संपन्न हो, भूख प्यास इनको महाराज वो सहन कर सके, कष्टों को सहन कर सके। ये देखो महाराज कर्ण ने अपने जो है गुरु परशुराम जी की हाँ वो सेवा की। अब वो जो है अपनी गोदी में गुरु जी का सिर रख के सिर दबा रहे थे, और वो कीड़ा आया और उनको जो है वो काटने लगा। इतना खून बहा कि जो है वो गुरु जी के आगे वो खून जब लगा, स्पर्श हुआ, उनको देखा गुरु जी ने क्या लगा ये खून, देखो तो कीड़ा जांग के आर पार हो गया कुछ कर्ण के। तो उन्होंने कह दिया बेटा तू ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण बन के सीखी थी महाराज कर्ण ने शिक्षा, तू ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण होता तो भैया वो मुझे जगह देता है या फिर उस कीड़े को भगाने का प्रयास करता। कितना धैर्य कि वो कीड़ा जो है उसके शरीर को काटता गया और कर्ण टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि सूर्य पुत्र था महाराज। यह है धैर्य, कष्टों में विचलित नहीं होना, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, ये दक्षता है, दाक्ष्यम। और युद्धे अपि अपलायनम, युद्ध से पलायन नहीं करना, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना। बस इस वाक्य से ही भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। तू क्षत्रिय है, देख तेरे क्या कर्म होने चाहिए, तुझे सूरवीर होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, प्रजा पालन का आदि का विशेष तुझे ज्ञान होना चाहिए, और युद्ध से पीठ नहीं दिखाना। आज भी फौज में जब गीता जी सुनाई जाती है फौजियों को यही कहा जाता है। इसीलिए हिंदुस्तान की परंपरा में कहीं पीठ दिखाने का नियम ही नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है। वो तो और पड़ोसी देशों के हैं जहाँ वो 90-93 हज़ार सैनिक शस्त्र डाल के और हाथ ऊंचे कर देते हैं। अब वो ठीक उनको अभी भी है, और वही पुराना बेर है अभी तक भी। और जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान पड़ोसी देश रहेगा, ये भेदभाव बना रहेगा, भूलेंगे नहीं, भूलने देंगे नहीं। तो युद्ध में कभी पीठ न दिखाना। अरे महाराज दान करना और शासन करने का भाव, दान देना लेना नहीं है महाराज, दान देना, शासन करने का भाव रखना, और महाराज ये सब के सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। अब वैश्यों के भी देखो, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। हे अर्जुन, खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, 3 काम आ गए। व्यापार करना, खेती करना और पशुपालन। जो पशुपालन करते हैं वो भी वैश्य हैं, जो कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो भी महाराज वैश्य हैं, और जो व्यापार करते हैं वे भी वैश्य हैं। ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। अब ये जिनसे नहीं हुए, पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, बहादुरी के काम नहीं हुए, खेती बाड़ी नहीं हुई, व्यापार बिजनेस कुछ नहीं हुआ, पशुपालन नहीं हुआ, तो फिर कुछ तो करेगा। आप आज भी अगर किसी बाप के 4 बेटे हों
और एक बेटा ऐसा हो जाए कि मैं तो ये भी नहीं करूँगा, 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 तो भाई कैसे काम चलेगा। चलो झाड़ू बुहारा लगाओ, चलो जाओ बाजार सब्जी लेके आओ, किचन में काम करो, बर्तन मांजो, यही तो कहोगे क्या। अब इसको महाराज बात का बतंगड़ बना रहे हैं लोग, और हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ, तो क्या करें उसको, क्या करें महाराज। काम के न काज के दुश्मन अनाज के, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, परिचर्यात्मकम कर्म है, चारों वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। लेकिन इन्होंने महाराज इन 4 वर्णों के इन जो काम बताए हैं, इन्होंने कहा भाई ठीक है काम तो करना ही पड़ेगा लेकिन निष्ठा के साथ यदि काम किए जाएं तो ये भी मोक्ष देने वाले हैं। स्वभावज कर्मों का वर्णन करने का प्रयोजन क्या है, इसको अब आगे के 2 श्लोकों में बता रहे हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्शृणु, यथा विन्दति तत्शृणु। हे अर्जुन, अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। आप दूसरे की नकल मत करो। महाराज गुरुजी पढ़ा रहे हैं स्कूल में, और एक यार कहाँ यार मार साहब बन गए, न कोई इज्जत है न कोई मान सम्मान है। अच्छा होता यार अपन जो है पुलिस में होते हैं, थानेदार साहब होते यार, मजा आ जाता। तो खुद का भी काम बिगड़ा। आपने इन बातों में उलझ करके बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाया, वो मिला नहीं। और वो अगर आप वहाँ अगर चले भी जाओगे नकली थानेदार साहब तो पिटोगे इसी, और क्या करोगे। अरे इससे तो टीटी बनते यार, ट्रेन में घूमते और टिकट चेक करते हैं। अरे भैया कई गुंडे बदमाश ऐसे आते हैं जो थानेदार साहब को भी ठिकाने लगा देते हैं, टीटी साहब को भी ठिकाने लगा देते हैं। चलती ट्रेन में से फेंक गए टीटियों को कई लोग, कई गुंडे बदमाश। तुम्हारा नकल अच्छी नहीं। आप जहाँ हैं, जिस पोस्ट पर हैं, जिस पद पर हैं, जिस वर्ण में हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस आश्रम है, बस वही काम कीजिए। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है उस प्रकार से तुम मुझसे सुन। अब महाराज ये अगला श्लोक हमको बहुत प्रिय लगता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्चे सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा की पूजा किससे करो? अपने कर्मों से करो। आप जहाँ पर हैं, यदि आपने पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपना कर्म किया, समझ लो परमात्मा की पूजा हो गई, ठाकुर जी की सेवा हो गई। अरे गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते चौक से महाराज बोर्ड पे लिखते लिखते जो है गोविंदाय नमो नमः हो गए, समझ लो मोक्ष हो गई। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो ठाकुर जी की सेवा है। एक सैनिक ड्यूटी दे रहा है सीमा पे, महाराज वो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं तो वो सेवा है। ये सब ठाकुर जी की सेवा है। कितनी अच्छी बात कही महाराज कि ये संपूर्ण उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करें और एक दूसरे की नकल न करें। अगर नकल करेंगे तो महाराज आपका पतन ही होगा। जैसे वो एक पक्षी होता है महाराज, उसको अंग्रेजी में तो शायद वो किंग फिशर कहते हैं। अब उसने देखा कि कव्वे ने देखा कि यार ये जो पक्षी है किंग फिशर, शायद हारिल शायद उसको हिंदी में कहते हैं, ये यूँ जो है उसमें नदी में ऊपर उड़ता है, यूँ उड़ता 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 गप से नीचे जाता है, मच्छी पकड़ लाता है। अब कहा हम भी पक्षी, हमारे पंख है, चोंच है, हम भी कर सकते हैं, करो भाई, किसने मना किया। अब महाराज वो भी ऊपर गया, कौवा यूँ यूँ ऐसे उड़ा, मछली दिखी, गप से गया महाराज, गया सो गया ही गया, पिंड प्रदान हो गए वहीं उसके। कीचड़ में महाराज चोंच फंस गई है, उसके नीचे महाराज चोंच हो गई, पैर ऊपर हो गए महाराज।
ये है कहने का भाव। ठीक है, हम जिस वर्णाश्रम में हैं आनंद कीजिए। और ऐसा नहीं है, ऐसी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हजारों वर्षों तक रही है। अब चूंकि युग तो बदलेगा, संसार है तो परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो महाराज इनमें भी अब परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए देखो महाराज कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। भगवान कहते हैं अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए महाराज परधर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपना धर्म गुरुजी पढ़ा रहे हैं, भले वो कहते हैं यार इसमें कोई मान सम्मान नहीं है, अरे ये मार साहब आ गए, अरे ये मार साहब आ गए, तहसीलदार थानेदार साहब को बड़ी इज्जत मिलती है। तो महाराज हमें उनकी नकल नहीं करनी है। हमें तो हमारे धर्म से, हमारा जो कर्म ही धर्म है, कर्म धर्मो परो मतः है। क्या है धर्म? कर्म ही धर्म है। तो महाराज गुण रहित भी, चाहे उसमें आपको भी जो है दोष दिखे, दूसरा भी दोष बतावे, अरे यार क्या तुमने यार ऐसे हमारे साहब बने यार आईपीएस कुछ ऐसे बनते यार। तो अपने कर्म में चाहे हमें भी जो है दोष दिखे, दूसरे भी दोष दिखावे, लेकिन महाराज दूसरे के जो धर्म हैं, दूसरों के जो कर्म हैं, उससे अपना कर्म श्रेष्ठ है। कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। स्वभाव से जो नियत किया गया जो कर्म है, जिसको स्वधर्म कहा गया है, ऐसे उस स्वधर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। और ये जो श्लोक है ये तो महाराज बहुत ही सुंदर है। बेजोड़ बेजोड़ सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। मैं जब महाराज पढ़ाता था, मेरे मित्र कुछ मुस्लिम भी थे वहाँ लेक्चरर, एक ज्योग्राफी के थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने इस श्लोक को याद किया और उन्होंने कहा यार मित्र ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो तुम मुझे लिख के दो। हमने महाराज लिख के दिया। शमसुद्दीन मंसूरी, व्याख्याता भूगोल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंता, जिला 12। जब हमने उनको श्लोक सुनाया, जब कई बार सभा में सुनाते थे, तो उनको अच्छा लगा, कहा मित्र मेरे को लिख के दो, और उन्होंने इसको याद किया। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। क्या सहज कर्म? वही सहज कर्म है जो आप जिस पद पर हैं। अब उस पद पर रहते हुए चाहे आपके दोष खुद को भी दिखते हों, चाहे दूसरे भी आपको जो है वो दोष दिखाते हों कि यार ये क्या कर्म है, तो चाहे आपको स्वयं को उसमें दोष दिखाई देता हो, चाहे और भी उसमें कर्म में आपको दोष बताते हों, लेकिन उस कर्म का, सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि संपूर्ण कर्म महाराज दोष युक्त हैं। कैसे? कहा जैसे अग्नि धुएं से व्याप्त है। कोई भी व्यक्ति अगर आग जलाएगा तो महाराज उसमें धुआं तो निकलना ही है। चाहे बच्चा जलावे, बूढ़ा जलावे, जवान जलावे, स्त्री जलावे, पुरुष जलावे, पढ़ा लिखा जलावे, अनपढ़ जलावे, कोई भी। तो जिस प्रकार अग्नि धुएं से व्याप्त है, उसी प्रकार दुनिया के हर काम कोई न कोई दोष से जरूर युक्त हैं। निर्दोष कर्म महाराज एक भी नहीं है। जो भी काम करोगे महाराज उसमें दुख तकलीफ सभी में है। इसीलिए आप अपने कर्म को महाराज अपने कामों में दोष देखते हुए, दूसरों के काम में गुण देखते हुए महाराज उधर क्यों ललचाते हैं। छोटी सी कहानी कह देते हैं। वो धोबी था ना, कुत्ता और गधा दोनों पाल रखे थे। अब कुत्ता रात में रखवाली करता और गधा जो है वो कपड़े धोता। वो घर से धोबी घाट, धोबी घाट से घर।
अब महाराज गधे ने मन में विचार किया, यार ये कुत्ता देखो दिन भर से सोता है सन्नाटे से, और हमको सर्दी गर्मी बरसात और ले जाता है, लाता है, कपड़ों के गट्ठर मेरे ऊपर लाद देता है। इसके आनंद है, इसके आनंद है, हम दुखी हैं, हमारा काम खराब, हमारा काम खराब। अब उसको क्या पता ये भी तो रात भर जागता है, रखवाली करता है, मगर उसने तो साहब नहीं यार, इसकी पोस्ट अच्छी है, ये पोस्ट हमें मिले, ये पद हमें मिले। अब कैसे मिले? कहा ऐसा करो एक दिन इसकी ड्यूटी अपन कर लेते हैं। तो महाराज एक दिन रात में कोई थोड़ी बहुत आहट आई और वो गधा महाराज ढेंचूं 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 चिल्लाने लगा। कहा मालिक बदल देगा ड्यूटी, कहेगा ये जो है गधे ने देखो जाग करके रखवाली की है, कुत्ते ने रखवाली नहीं की, इसलिए कुत्ते पर अब कपड़ा लाद करके धोबी घाट ले जाया जाएगा और गधे को रात की ड्यूटी दे दी जाएगी ताकि दिन भर सन्नाटे से सोवे। महाराज धोबी तो थका हारा था, दिन भर कपड़े धोए थे बेचारे ने, रात को विश्राम कर रहा था। फिर वो गधे की महाराज आवाज़, ओहो, पंचम स्वर में धोबी ने आओ देखा, अंताव उठाया डंडा और महाराज गधे को जो है लगाई है बढ़िया, खूब कुटाई पिटाई कर दी। अब क्या हुआ महाराज, फिर गधे को अब होश आया है कि भाई इसका काम है, हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए, आप तो अपना काम करो। कहा ना कर्मों से ही ईश्वर की पूजा है। ये दूसरा जो मंदिर है, प्रतिमाएं हैं, ये पूजा तो है ही, लेकिन असली पूजा क्या? महाराज अपने कर्मों का ठीक से निर्वाह करना। इसीलिए कहा कि हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। खेती बाड़ी करते हैं महाराज, देखो आप ओले गिर गए, हम तो इसी साल की बात कहें 3 महीने तक पानी बरसता रहा और कुछ किसान थे वो फसल बो नहीं पाए, और जिन्होंने फसल बो दी वो हो नहीं पाई। तो क्या आप किसानी करना छोड़ देंगे? अरे महाराज नहीं छोड़ेंगे, सभी काम दोष युक्त हैं, क्योंकि संपूर्ण कर्म महाराज धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त हैं। और इस श्लोक की जितनी व्याख्या की जाए महाराज उतनी ही कम है। बड़ा आनंद आता है महाराज ऐसे श्लोक में। अब भगवान कहते हैं कि असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, इच्छा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा अर्थात ज्ञान योग के द्वारा महाराज सर्वश्रेष्ठ निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। महाराज ऐसा असक्त बुद्धि जितात्मा और विगत स्पृह पुरुष सांख्य योग के द्वारा परम निष्कर्म सिद्धि को अर्थात निष्कर्म रूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। कारण कि क्रिया मात्र प्रवृत्ति में होती है, और जब स्वयं का उस क्रिया के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं रहता, तब कोई भी क्रिया और उसका फल उस पर किंचन मात्र भी लागू नहीं होता। अतः उसमें जो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध निष्कर्मता है, निर्लिप्तता है, वह प्रकट हो जाती है। अब महाराज उस परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि बताने की बात कहते हैं। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे अर्जुन, सिद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि, जो अंतःकरण की शुद्धि है उसको प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, यानी सर्व उत्कृष्ट श्रेष्ठ जो दशा है महाराज, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही सुनो। हे कौन्तेय, सिद्धि को अर्थात अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की पराकाष्ठा है,
अब जिस प्रकार से प्राप्त होता है महाराज उसकी, महाराज तुम उस प्रकार को तुम उसे संक्षेप में सुनो। अब महाराज उनको बताते हैं ज्ञान की परानिष्ठा प्राप्त करने के लिए किन किन साधन सामग्री की आवश्यकता है, महाराज इसको आगे के श्लोकों में बताएंगे। अब चूंकि महाराज अभी तो बहुत आगे तक चलेगा, इस अध्याय में 78 श्लोक, और महाराज ये एक समय में 78 श्लोक पूरे हो नहीं पाते। अगर एक साथ करते तो महाराज 3-4 घंटे लगते। 3-4 घंटे कहाँ महाराज कोई सुनेगा। हमने तय किया कि इनको हम 3 खंडों में 3 वीडियो में महाराज इसको करेंगे, इसको पूरा करेंगे। आज ये 50वां श्लोक हो गया है। 25 तक कल हुआ था, 50 आज हुए हैं, और जो अब शेष बचे हैं महाराज लगभग 28 श्लोक बचे हैं। ठाकुर जी की कृपा से इनको महाराज अगला जब भी वीडियो बनेगा महाराज हम आपको सुनाएंगे। तो आज वाणी को देंगे विराम, भगवत गीता की व्याख्यान माला को देंगे विराम। मिलेंगे अगली व्याख्यान माला में अगली वीडियो के साथ। तब तक महाराज आप इनको खूब सुनिए और सुनाइए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।